नमस्कार मित्रों, आज मैं बताना चाहूँगा वास्तुशास्त्र के बारे में कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो छत पर लोग क्या करते हैं, पुराना कूलर, पंखा, एक्स्ट्रा कोई ड्रम ये सब फेंक देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सब ऊपर डाल देते हैं। इस पर घर में क्या प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, और पड़ता है तो कैसा पड़ता है, इन सभी बातों को आज मैं लेने वाला हूँ। तो ध्यान ये रखना है कि छत पर यदि कोई भी कबाड़ पड़ा है और आपके यूज का नहीं है, तो वो कबाड़ को आप तुरंत ही फेंक दें, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत नेगेटिव पड़ता है। इससे सदस्यों में क्या होता है कि एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, मनमुटाव और पितृ दोष, कलह एक दूसरे के साथ, इन सब का कारण बनता है और घर का माहौल है वो बहुत ख़राब हो जाता है। इससे क्या है कि घर में अशांति रहती है। तो इसलिए जो उपयोग की चीज़ हो, अब कबाड़ की परिभाषा भी बता दें, कबाड़ क्या होता है। जो वस्तु, ऐसी वस्तु जिसका 1 साल के अंदर उपयोग ना हुआ हो, उपयोग में ना आने वाली हो, जैसे कोई ऐसी वस्तु है, जैसे कि मान लो कोई कूलर है, अच्छा है, तुमने ऊपर रख दिया। अब वो क्या है कि तुमने उसको कूलर को, गर्मी जैसी निकली और बरसात आई, बरसात में भी कूलर चलता है, और जैसे ही कुंवर का महीना आया तुमने उठा के छत पर रख दिया कि अभी इसका काम कुछ नहीं है, ऊपर रखा है। और जैसे ही अप्रैल आया तो आपने कूलर निकाला और उसे चालू किया, तो ये साल भरे के अंदर उपयोग की वस्तु है, अर्थात ये कबाड़ नहीं है। कबाड़ की परिभाषा सिर्फ ये होती है कि ऐसी वस्तु जिसका साल भर के अंदर उपयोग में ना आए, और या फिर ऐसी वस्तु जो कि साल भर क्या कभी उपयोग में ना आए, तो उसको हम कबाड़ कहते हैं। और जो साल भर के अंदर 1 या 2 बार उपयोग में आती रहे, वह कबाड़ नहीं होती है, वह उपयोगी वस्तु होती है। तो ऐसी वस्तु जिसका हम साल भर के अंदर उपयोग ना करें, उन सभी वस्तुओं को हमें घर से बाहर निकाल देना चाहिए, और उसे जो भी करना है, फेंकना है, कबाड़ में बेचना है, कुछ भी करना है, तो उसे निकाल ही देना चाहिए। यदि नहीं निकालते हैं तो घर में बड़ा ही अशुभ प्रभाव पड़ता है, और इससे क्या है कि घर में नेगेटिविटी होती है और पितृ दोष लगता है, कलह का कारण बनता है, और माहौल घर का बहुत ख़राब हो जाता है एक दूसरे के प्रति। तो ये कबाड़ की परिभाषा, और छत पर रखा हुआ कबाड़ अशुभ फल देता है, तो उसे तुरंत ही निकाल दें। ये है कबाड़ के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।